गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास। आज हमारा सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पार्ट नंबर 2, संतों के कार्य। तो हम कुछ प्रश्न उत्तर आज स्वाध्याय हल करेंगे इस वीडियो में हम। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, रिक्त स्थान में उचित शब्द लिखो। अ, संत नामदेव डैश के परम भक्त थे। आ, संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास डैश नामक गांव में जीवित समाधि ले ली। तीसरा, संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पत्रों को डैश नदी में डुबो दिया। चौथा है, शक्ति की उपासना के लिए समर्थ रामदास ने जगह जगह डैश के मंदिर बनवाए। चलिए हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न था हमारा, संत नामदेव डैश के परम भक्त थे। हमारा आंसर होगा विट्ठल जी। दूसरा प्रश्न था, संत ज्ञानेश्वर ने युवावस्था में ही पुणे के पास डैश नामक गांव में समाधि ले ली, तो आनंदी। तीसरा प्रश्न था, संत तुकाराम ने अपने हिस्से में आए ऋण पत्रों को डैश नदी में डुबो दिया, इंद्रायणी। शक्ति की उपासना के लिए समर्थ रामदास ने जगह जगह डैश के मंदिर बनवाए, तो वो है हनुमान जी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। अब जैसे श्री चक्रधर स्वामी को कौन सा भेदभाव मान्य नहीं था? आपका आंसर होगा, श्री चक्रधर स्वामी जी को स्त्री पुरुष तथा जाति पाति के भेदभाव मान्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ, ई और ये तीन क्वेश्चन है। संत नामदेव ने लोगों के मन में किस दृढ़ आस्था का निर्माण किया? फिर है, संत एकनाथ ने लोगों को कौन सा उपदेश दिया? और समर्थ रामदास ने कौन सा संदेश दिया? तो सबसे पहले संत नामदेव ने, इसके बाद हम ये प्रश्न भी पढ़ लेते हैं। संत ज्ञानेश्वर झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठ गए? संत तुकाराम ने लोगों को कौन सा संदेश दिया? अब हम सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि संत नामदेव ने लोगों के मन में किस दृढ़ आस्था का निर्माण किया? तो संत नामदेव ने लोगों के मन में धर्म रक्षा और भक्ति भाव की दृढ़ आस्था का निर्माण किया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि संत एकनाथ ने लोगों को कौन सा उपदेश दिया? तो संत एकनाथ ने लोगों को यह उपदेश दिया कि किसी भी प्रकार का ऊंच नीच का भेद मत मानो, गरीबों पिछड़ी जातियों को अपनाओ तथा प्राणी मात्र पर दया करो। प्राणी अर्थात हर जानवर पर दया करो। तो हमें जानवरों के साथ भी इंसान की तरह व्यवहार करना चाहिए। उसके बाद है, समर्थ रामदास ने कौन सा संदेश दिया? तो समर्थ रामदास ने लोगों को यह संदेश दिया कि क्रांति में बड़ी शक्ति होती है और जो क्रांति करता है वह समर्थ होता है। इसके बाद का प्रश्न है कि संत ज्ञानेश्वर झोपड़ी का दरवाज़ा बंद करके क्यों बैठ गए? तो एक बार ज्ञानदेव भिक्षा की झोली लेकर गांव में गए, परंतु किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। सभी जगह उन्हें लोगों की जली कटी बातें सुनने को मिली। इससे उनके बाल मन को बहुत दुख हुआ, इसलिए वे अपनी झोपड़ी में आए और दरवाज़ा बंद करके बैठ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि संत तुकाराम ने लोगों को कौन सा संदेश दिया? तो संत तुकाराम ने लोगों को यह संदेश दिया, तो हम इसे 3 लाइनों में लिखेंगे। पहला है, लोगों को दया, क्षमा और शांति की शिक्षा दी। फिर लोगों को समानता का पाठ पढ़ाया। और तीसरा, दुखी और पीड़ित लोगों को जो अपना समझता है वही सच्चा साधु है और उसी को ईश्वर समझना चाहिए। अर्थात तुम ऐसे किसी भी इंसान की बात मत मानो जो दुखी, पीड़ित, जानवर, इंसान इस पर अत्याचार करे।
क्योंकि वो ईश्वर नहीं हो सकता, वो सच्चा इंसान नहीं हो सकता। इसलिए हमें उन इंसानों की बात माननी चाहिए, उन लोगों के रास्ते पर चलना चाहिए जो दुखी को, पीड़ितों को अपना समझते हैं और उनके लिए कुछ अच्छा कार्य करते हैं। इसके बाद है जोड़े मिलाओ। स्तंभ अ में है श्री चक्रधर स्वामी, संत तुकाराम, संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर और समर्थ रामदास। आपकी किताबों में स्तंभ ब में इनके द्वारा रची गई किताबों का उल्टा क्रम होगा, लेकिन हम यहाँ पर आपको सही उत्तर दिखा रहे हैं। तो श्री चक्रधर स्वामी ने लीला चरित्र नामक ग्रंथ की रचना की थी। उसके बाद संत तुकाराम जी ने तुकाराम गाथा। संत नामदेव जी की पुस्तक नहीं, लेकिन इनके जो अभंग हैं ये गुरु ग्रंथ साहब नामक पुस्तक में इनका समावेश किया गया है। संत ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी लिखा था और समर्थ रामदास जी ने दासबोध नामक ग्रंथ लिखा था। आगे आप किताब पढ़िए ताकि इन प्रश्नों का उत्तर दे सकिए। श्री चक्रधर स्वामी मूलतः किस राज्य के राजपूत थे? महानुभाव पंथ की स्थापना किसने की? और जीवित समाधि लेने वाले संत कौन थे? किसी भी मीडियम से, किसी भी माध्यम से आप पढ़ाई करिए, लेकिन टेक्स्ट बुक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अतः किताब पढ़िए, इन प्रश्नों का उत्तर लिखिए। स्टे होम, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।